अब सुबह का वक्त है, सड़क पे तो कोई है ही नहीं, ना इधर गवाह ना उधर गवाह, रसूल अल्लाह को पहचानता है नहीं। तो तुमने रकम कहाँ दी? एक आया, दूसरा आया, अब दो आदमियों में बहस हो रही है। लोग रुकते गए, मजमा बढ़ता गया, खबर पहुंच गई खयाम में, सब भागे हुए आ गए, सब भागे हुए आ गए। अब रसूल अल्लाह एक एक से कह रहे हैं, भाई मेरा इसका फैसला करवा दो, मैंने इसको पूरी रकम दी जितनी मांगी, अब ऊंट देने को तैयार नहीं है, बिहार मेरे हाथ में नहीं दे रहा है, कह रहा हूं ऊंट तो मेरा है, तुमने रकम दी नहीं। आवाज दी, इधर आओ इधर आओ। जी रसूलुल्लाह फरमाइए, कब तुम ही फैसला करा दो। बजाय इसके कि ऊंट वाले से कहते, रसूल अल्लाह की तरफ मुड़े, अदलिया लगाई, या रसूल अल्लाह आपने जब इसको रकम दी तो आपके पास गवाह है? रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे पास गवाह तो नहीं है। कहा तो फिर रसूल अल्लाह ऊंट तो आपको नहीं मिल सकता, इस्लामी शरीयत के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक चूंकि आप गवाह नहीं रखते इसलिए ऊंट आपको मिल नहीं सकता, और ये हक पर है। एक और पे नजर पड़ी, का तुम आओ फैसला करा दो। आते ही उन्होंने कहा या रसूलल्लाह गवाह है आपका? नहीं गवाह तुम। तो फिर क्या फैसला करें? एक और साहब नजर आए, तुम आओ, वो भी आ गए। कहा भाई फैसला करा दो हमारे इसके बीच में, क्या फैसला हो रहा अदलिया का, और कहाँ अदालत लगी हुई है शाहराए आम पर। या रसूलल्लाह आपके पास गवाह है? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं गवाह। का तो फिर फैसला कैसे होगा जब आपके पास गवाह नहीं? क्या आपने रकम इसको दी? गवाह तो हो। इतनी देर में अली नजर आए, रसूलुल्लाह ने कहा अली जरा इधर आओ, मेरा इसका फैसला करा दो। आके कहा या रसूलुल्लाह मसला क्या है? सवेरे में निकला था, कोई यहाँ आदमी भी नहीं था, मैंने इससे पूछा ऊंट बेचेगा? इसने कहा हाँ। मैंने कहा कितने में? इसने कहा इतने दिरहम में। मैंने जेब से पैसे निकाले, इसको दे दिए। जब रकम इसने ले ली, जेब में रख ली, और उसके बाद मैंने कहा ऊंट दे दे, तो अब ये मेहार दे नहीं रहा, कह रहा तुमने रकम दी ही नहीं। अली ने कहा बस रसूल अल्लाह, अदलिया कार्रवाई हो गई और आप बैठे रह गए। अरे कार्रवाई सुन ली गई, अब फैसला होगा। अब मुझे बताना रसूल के सामने जस्टिस की कुर्सी पर कौन आए? तो बैठे रह गए। अली ने कहा अदलिया कार्रवाई हो गई। फौरन अली ने तलवार निकाली और ऊंट वाले की गर्दन उड़ा दे, गर्दन काट दी। पूरे लश्कर में शोर, ये कैसा फैसला है? रसूल ने कहा अली से पूछो, फैसला तो उन्होंने किया। अली ने ऊंट लिया, रसूल अल्लाह को दिया। रसूल अल्लाह ऊंट लेकर खैमे की तरफ गए। अब सब अली से लिपट गए, ये कैसा फैसला किया? का क्यों, क्या फैसला गलत हो गया? का ये कैसा फैसला है? का जब इसने कहा था अल्लाह एक है तो गवाह मांगा था, इसने कहा नमाज पढ़ो, गवाह मांगा था, इसने कहा रोजा रखो, गवाह। सब मानते चले गए, गवाह नहीं मांगे। अरे कहीं रसूल से भी गवाह मांगा जाता है, जुमला तुम्हारे लिए। अरे कहीं रसूल से भी गवाह मांगा जाता है, अरे कहीं रसूल की बेटी से भी। सलामत हो। अल्लाह उम्र खिज़र करे, अल्लाह उम्र नू अता फरमाए। बात सिर्फ इतनी थी,
बात इतनी थी, औरतें दो थी, बच्चा एक। लड़ाई ये थी, एक कह रही है बच्चा मेरा, सुना हुआ है आपका, नतीजा तो नया दूंगा। बच्चों बच्चों का सुना है, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने ये वाकया नहीं सुना? खुद हमने 10 बार पढ़ा। औरतें दो, बच्चा एक, लेकिन बच्चा एक की गोद में, एक की गोद खाली, दावेदार दोनों, मां मैं हूं, बच्चा मेरा। हजरत उमर फारूक की अदालत में मुकदमा आ गया, फैसला का भाई इसका फैसला तो बहुत मुश्किल है। सलमान फारसी, चलो अली के पास चलो, ये फैसला तो अली ही कर सकते हैं। अली तो नहीं दरबार में गए अपनी अदलिया लेकर, दरबार अदलिया में आया। अदलिया उसे कहते हैं कि हाकिम खुद आए, इस्लामी अदलिया वो है। आए अली के पास, अली ने कहा क्या मसला है? कहा ये दो औरतें हैं, बच्चा एक, ये दोनों दावेदार हैं, ये बच्चा हमारा। अली ने कहा बस फैसला कर दीजिए। कहा भी हो जाएगा। कहा कंबार जरा मेरी जुल्फ़िकार लेकर आ, तलवार ला मेरी। कंबल ले आए। कहा इसकी गोद में जिसके बच्चा है, इसकी गोद से बच्चा ले ले। बच्चे को जमीन पे रख के 2 टुकड़े कर, आधा इसको दे दे, आधा इसको दे दे। लोगों ने कहा ये कैसा फैसला है, बच्चा मर जाएगा मौला अली, तो फायदा क्या होगा? ये आधा टुकड़ा ये क्या करेगी और आधा टुकड़ा ये क्या करेगी? अली का आर्डर हुआ और उधर एक औरत चीखी जिसके गोद में बच्चा नहीं था। उसने कहा या अली, बच्चा इसी का है, इसी को दे दीजिए। और जिसकी गोद में बच्चा था वो गूंगी बनी रही। अली ने कहा बच्चा छीन कर इसको दे दो, ये माँ है। लोगों ने कहा कैसे? का बच्चा कत्ल हो रहा था, जो असल माँ थी वो बोली कि बच्चा मारा ना जाए, ये चूंकि झूठी माँ है, बच्चे के कत्ल पे नहीं बोली, ये झूठी है। उसकी ममता ने पुकारा, जुमला सुनिएगा, उसकी ममता ने पुकारा कि बच्चा गैर की गोद में रहे, जिंदा तो रहे, सलामत तो रहे, बच्चा ही जान से गया। उसकी ममता पुकार रही थी ना मिले बच्चा, रहे गैर की गोद में। मैं दोहरा क्यों रहा हूं, रहे गैर की गोद में है तो मेरा, मगर मरे तो ना। अरे खिलाफत अगर किसी ने ले ली तो बच्चा तो अली का है। अली ने तलवार चला, क्या तुम्हारे पास रहेगा मेरा। बड़ा माल भरे हुए नाके के ऊपर मालिक सौदा बेचने जा रहा था। बाजार, सोना चांदी सभी कुछ। गुलाम पैदल चल रहा था, साथ में ऊंट की मिहार पकड़े हुए। रास्ते में आका को जरूरत पड़ी, उतर के चला गया। गुलाम के हवाले ऊंट और माल कर वापस आया तो मालिक का ताजियाना लेकर गुलाम ऊंट पे चढ़ के बैठ गया। जैसे ही आका आया, गुलाम ने वहीं से ताजियाना हिलाया, कि तू मेरा गुलाम है, चल ऊंट पकड़ के, ये माल मेरा, मैं आका तू गुलाम। अब वो बोले तो थोड़ा खाए, वहीं से खींच के थोड़ा मारता, माल मेरा है, मैं आका हूं, मैं मालिक हूं, तू गुलाम। यहां तक के मदीना आ गया, वहीं से शोर किया, मुझे हजरत फारूक के पास ले चलो, मुझे हजरत फारूक के पास ले चलो। अरे सब ने कहा हुआ क्या? अरे सब पकड़ के तीसरे की अदालत में रोज केस आते थे, सब समझ गए कोई गड़बड़ केस आ गया है। और पुकार हो गई हजरत उमर के दरबार में। हजरत उमर बाहर निकला, अरे भाई क्या हो गया, क्या कोई बहुत खतरनाक केस आ गया? बड़ा खतरनाक केस आ गया।
क्या केस आ गया? कहने के ये हुआ है, ये जो गुलाम है ये कह रहा है मैं मालिक हूं, और जो ऊपर बैठा है वो कह रहा है मैं मालिक हूं, ये कह रहा है ये गुलाम है। पता ही नहीं चल रहा इसमें मालिक कौन है, गुलाम कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। कभी उन्होंने ऊपर जो बैठा था उसको देखा, और कभी जो ये नीचे में हार है उसको देखा, कुछ सोचा। अरे कभी सलमान को जरा बुलाना, अरे अम्मार के डर है, अरे अम्मार को बुला के ले आओ अम्मार। अरे भाई देखो जरा मौला अली इस वक्त कहाँ है? बाग में है, घर पर है, मदीने में कहाँ है? पता चला बाग में है। चलो चलो सब लोग चलो भाई। हजरत उमर ने कहा चलो सब लोग बाग में चलो। अब जहां अली फर्शे खाक पे बैठे थे अदिलिया लगी, अली के सामने हजरत उमर भी दस्ते अदब जोड़ के बैठ गए। और जनाब अली का मौला सारे फैसले आपने ही तो किए हैं, अगर आप ना होते तो खुदा की कसम उमर हलाक हो जाता। आपने ये हुकूमत बचाई है, अब ये फैसला भी कर दीजिए। का अभी करता हूँ फैसला, का कंबर इधर आओ, मिट्टी लाओ, थोड़ी पानी डालो, मिट्टी गूंदो, गूंद गई। का एक कच्ची दीवार बनाओ, एक कच्ची दीवार मिट्टी की बनाई गई। का दोनों में गोले दायरे सुराख बनाओ जिसमें से सर जा सके, 2 सुराख बन गए। का दोनों आदमी पीछे जाओ और उधर खड़े हो जाओ, और अपनी गर्दनें दीवार से पीछे से इस तरफ सर निकाल लो, यहां तक गर्दन तक। दोनों गए, अपने सर निकालिए गर्दन तक। एक बार कहा कंबर जैसे ही हुक्म दूं फौरन अमल हो। कंबर तैयार, हाथ में तलवार लिए, अब सब देख रहे क्या फैसला होने वाला। एक बार अली ने आवाज दी कंबर इन दोनों में जो गुलाम है उसका सर उड़ा दो। अरे जैसा ही ये कहा जो गुलाम था वो भागा, भागा, और आका अपनी गर्दन रखे हुए। पता चला जब तलवार चमकती है तो गुलाम भाग जाते हैं। आका अपना सर तलवार के नीचे। जेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। आका तलवार की चमक देख के सर भी नहीं हिलाता। अगर हकीकी आका है कि हमारा आका है, सजदे में था जो कातिल को ठोकर लगा के उठाता है। हमें इरादा मालूम है किस इरादे से मस्जिद में आया है। उठ जा, ये ख्वाब शैतान। जब अली की बैत हो रही थी, सब बैत करने आए थे, तो इब्न मुलजिम भी आया। बैत करके जैसे ही गया, मुड़ कर कहा सलमान, अम्मार, ये है मेरा कातिल। लोग तलवार लेके दौड़े, कब मारने इसे? कहा किस बात पे मारोगे? जुर्म तो किया ही नहीं। इस्लाम में जुर्म से पहले थोड़ी सजा मिलती, ये तो हमें मालूम है कि ये कातिल। तो आके कहा करता था लोग आपका कातिल मुझे कहते हैं। लोगों ने मेरा नाम रख दिया अली का कातिल। तो आप फरमाते थे जो होना है वो जाहिर होके रहेगा, कौन क्या कहता है तुझे खुद पता चल जाएगा। लेकिन जब बुजरबत लगा चुका और मौला के सामने पेश किया गया, तो मौला ने कहा ताकि दुनिया को बता दें का तू अपने कबीले में था, छोटा था, ईसाई कबीले में था, तेरी माँ ईसाई थी, बाप मुसलमान। कहाँ आप सही कहते हैं। का तेरी माँ मुलाजमत करती थी
जिन लोगों ने घरों में कुत्ते पाल रखे थे उनके कुत्तों को नहलाती थी और मैदान में कुत्तों को चराती थी, जंजीर में बांध के कुत्ते टहलाने ले जाती थी। का सच कहा आपने। और कहा जब तू मोहल्ले में निकलता था तो छोटे बच्चे तुझे देखकर पुकारते थे, कुत्ते चराने वाली का बेटा आ गया। कहा ये मेरी चिढ़ थी और मुझे हमेशा इस बात से नफरत रही कि बच्चे मुझको चिढ़ाते थे। का ये नजासत तुझ में थी और तू ही ये कर सकता था। रसूलुल्लाह ने कहा नाक़े सालिह को जैसे पैक किया, या अली तुम्हारा मर्तबा उससे बुलंद है। और वो कबीले बनी मुराद का बदबख्त तुम्हारी रीश को लहू से खिजाब करे। आधा रमज़ान गुजरा, जब आप दर्स देते मिंबर पर तो एक तरफ इमाम हसन दूसरी तरफ इमाम हुसैन, तो आप खुतबा रोक कर पूछते हसन रमज़ान की कितनी रातें गुजरी? आप फरमाते इतनी रातें गुजर गई। फिर इमाम हुसैन से पूछते हुसैन कितनी रातें गुजर गई? इमाम हुसैन कहते बाबा इतनी रातें गुजर। कब बस वो रात करीब है, और वो रात शब 19 थी जिस रात अली ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और रसूलुल्लाह कह रहे थे अली अब हमारी तुम्हारी मुलाकात करीब, अब तुम जल्दी हमसे मिलने वाले हो, जल्दी मिलने वाले। अली से इबादत में राज़ो न्यास मालिक कायनात की खिदमत में अली गुफ्तगू कर रहे थे। नमाज में एक बार देखा कि बार बार ज़ैनब सहने खाना में आती, सहने खाना में का ज़ैनब वो जो चादर है ना तुम्हारे माँ की, जरा वो लाओ। चादर नहीं, आपने मुसल्ले पे वो चादर बिछा दी। का ज़ैनब आज हम ये जो तुम्हारे सर पे चादर है जिसके लिए तुम्हें सानी ज़हरा कहा जाता है, आज हम इस चादर को चूमेंगे, आज की रात हम इस चादर को बोसे देंगे। बाबा क्या बात है, क्यों? कहाँ ज़ैनब अक्सर मैंने तुम्हें बताया है, फिर बता दूं। आओ आज की इस आखिरी रात मैं तुम्हारे बाजू को चूम लूं। ज़ैनब बैठ गई। अली ने ज़ैनब के बाजुओं के बोसे दिए। ज़ैनब के आंसू जारी हुए। तो बाबा कई बार आपने मदीने में भी ऐसा किया, आज वजह बताएंगे क्या वजह है? तो ज़ैनब आज तो हम बता ही दें तुम्हें। वजह यह है कि मेरे बाद इन बाजुओं में रस्सी बहुत कस कर बांधी, तुम्हें असीर किया जाएगा, तुम्हें असीर किया जाएगा। का बाबा ये कैसे हो सकता है? किसी बहन का अगर एक भाई होता है तो अगर बहन पर आफत आती है तो भाई मर मिटता है, ना कि मेरे तो हसन और हुसैन जैसे भाई जाने वाले मौजूद हैं। बाबा हसन और हुसैन किसी की मजाल है। और बाबा जब से मेरा भाई अब्बास जवान हुआ है, बस मैं पढ़ चुका, आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं और फिर कल अर्ज करेंगे तफसील के साथ। जब से मेरा भाई अब्बास जवान हुआ है, जब अब्बास चलता है तो मैं फख्र महसूस करती हूँ कि अपनी बहन के पर्दे का मुहाफिज अब्बास किस तरह मदीने से लेकर कूफे तक आया है, फिर उसके तीनों भाई किस तरह मेरे नाके का एहतराम, मेरी अमारी का एहतराम। अली रोने लगे का ज़ैनब वो दिन आना है। तकरीर खत्म हुई, एक बात
शोर हुआ, फिजा खैमे में आई। कभी भी पता है अब्बास जा रहा है अलम लेकर। बच्चे प्यासे हैं तो पानी लेने का, फिजा जल्दी जा, अब्बास से कह दे बगैर ज़ैनब से मिले ना जाए। 2 जुमले रह गए और सुन लो। बगैर ज़ैनब से मिले। अब्बास आए, सर झुकाकर, दोनों हाथ बांधकर बहन के सामने का शहजादी अर्ज कीजिए का अब्बास बैठो, आज बाबा की एक रवायत सुनाऊं जो शबे 19 और शबे 21 बाबा ने मुझसे कहा था, ज़ैनब तेरे बाजू में रस्सी बंधेगी तो मैंने बड़े फख्र से कहा था जिसका भाई अब्बास जाता हो उसके बाजू। अरे अब्बास तुम जा रहे हो, यकीन हो गया, क्या बताना अपने बाजू।